ही नहीं, प्रेम से कहो श्री राधे। लेकिन फिर भी वो दयालु क्षमा ही करता है। वो कभी भी हमारी गलतियों को देखता नहीं, नजरअंदाज कर देता है, देखकर भी अनदेखा कर देता है। तो पूतना ने भगवान को विषपान कराना चाहा, लेकिन भगवान ने बदले में पूतना को एतत् पूतना मोक्षम, पूतना को मोक्ष दे दिया। मोक्ष माने मुक्ति, मोक्ष माने बोलो एक बार, मुक्ति दे दी। जिस मुक्ति को पाने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी साधना करते हैं, लेकिन वो मोक्ष ठाकुर ने पूतना को दे दिया जो जहर पिलाने आई है, उसको मुक्ति दे। कमाल हो। इसीलिए तो मुझे अक्सर कहना पड़ता है, भैया ऐसा दयालु कौन होगा, देखो तो जरा, जहर देने वाली पूतना को भी मुक्ति दे रहे हैं। सोचो जलंधर वालों ने थोड़ा प्यार दे दिया तो बांके बिहारी क्या नहीं दे देंगे। सोचो, जहर देने वाले को भी मोक्ष दे रहे हैं, प्यार देने वाले को क्या नहीं दे देंगे। थोड़ा ईश्वर से प्रेम को करो, वो परम दयालु है परमात्मा। पूतना को मोक्ष दिया। आगे जब 81 दिन के हो गए ना भगवान, तो मेरे प्रभु ने एक असुर का उद्धार किया। इसका नाम है शक्तासुर। ये बैलगाड़ी के रूप में आया था। चरणावुदक्षिपत, अपने नन्हे नन्हे चरण ठाकुर ने पालने से बाहर निकाले हैं और जोर से लात मारी तो वो शक्तासुर वही महाराज प्राण त्याग गया। प्रभु ने इसका उद्धार किया। देवताओं ने जय जयकार की, बोलो असुर निकंदन भगवान की। इस पापी का उद्धार किया। ये शक्तासुर जब आया था ना, उस दिन भगवान 81 दिन के थे, बड़े छोटे से अभी कृष्ण। और आज यशोदा जी ने उत्सव मनाया महाराज। यशोदा जी स्नान करने जा रही हैं, ध्यान देकर सुनिएगा थोड़ा सा लीला पक्ष। स्नान करने मां यशोदा जा रही और लाला कन्हैया को पलंग पर ऐसे सीधे सुलाए हुए। मैया स्नान करके लौटी तो मैया कहा देखें कि जब गई है तो लाला सीधो सोयो, और मां जब लौटी तो देखी लाला कन्हैया ने करवट ले ली। जैसे हम सोते हैं कभी दाएं कभी बाएं करवट लेते हैं, यशोदा जी ने देखा कि आज मेरे लाला ने करवट ले ली। और आज ये पहली बार प्रभु ने करवट ली। प्रेम से कहो श्री राधे। यशोदा जी बोली, आज से पहले तो मैं जैसे सुला के जाती लाला वैसो ही सोतो मिलतो, आज अपने आप करवट ले ली। मां को बड़ा अच्छा लगा, अरे आज मेरे लाला ने अपने आप करवट ले ली। तो यशोदा जी बोली, आज मैं अपने लाला को करवट उत्सव मनाऊंगी। कौन सा उत्सव? अरे बोलो ना, करवट उत्सव। मारे मैं तो जालंधर के भक्तों को कहूंगा, साल में 365 दिन होते हैं ना, मैं आप सबको कहूंगा भैया बिहारी जी के उत्सवों की कमी नहीं। अगर 365 दिन होते हैं, बाकी बिहारी के 370 उत्सव मनाया करो, तो जीवन में उत्सव ही उत्सव। प्रभु के उत्सव खूब मनाया, भगवान के उत्सवों की क्या कमी। हमारे प्रभु करवट भी लेते हैं तो भक्त उत्सव मनाते हैं। और आप वृंदावन चले जाओ, आप किसी भी मौसम में, अरे जी किसी भी महीने, सर्दी हो गर्मी हो वर्षा हो, 12 महीने में आप कभी भी ब्रज चले जाओ, आपको हमारे वृंदावन में ब्रज में किसी न किसी मंदिर में कोई ना कोई उत्सव होता ही मिलेगा। कभी भी आप चले जाओ, किसी न किसी मंदिर में कोई उत्सव हो रहा होगा। और याद रखना, अपने उत्सव तो सब मनाते हैं, पर जो ठाकुर का उत्सव मनाता है ना, उसका पूरा जीवन उत्सवमय हो जाता है।
जो प्रभु का उत्सव मनाते हैं उनका पूरा जीवन उत्सव में होता है। उत्सव मनाओ तो भगवान। उत्सव का अर्थ होता है उत्साह। मैया ने खूब उत्सव मनायो। मालूम है कहा क्यों? ब्राह्मणों को, ब्रज के विद्वान विप्रजनों को भोजन पर बुलाए और माता यशोदा अपने हाथों से रसोई में खूब मारे खीर बनावे, मालपुआ बनावे। मैया जो जो सुंदर सुंदर पकवान बना सकती यशोदा मैया ने सब बनाए। उन ब्राह्मणन को बड़े भाव से मैया ने बिठा के भोजन पवायो। सबने खूब प्रेम से छक के मारे खीर और मालपुआ खाई। जब ब्राह्मण चलने लगे, यशोदा जी बोली, ब्राह्मणों, अरे आप ऐसे ही सूखे सूखे चले जाओगे? मैया कैसे जाएं फिर? अरे महाराज, जाते जाते हमारे लाला को आशीर्वाद तो देके जाओ। तो ब्राह्मण बोले कि भैया पहले तू हमें ये बता, हमको एक बात समझ ना आ रही। भैया तू हमें ये बता कि आज पहले हमको बुलायो क्यों? पहले हमको मालूम तो चले कि आज ये बिना बादल वर्षा भई कहां थे। हमको बुलायो क्यों? ये खीर और मालपुआ पेट में आए तो आए क्यों? आज तो ऐसा कोई उत्सव ना है। पहले तो हमें कारण बता, फिर हम आशीर्वाद देवेंगे। तो यशोदा जी बोली कि ब्राह्मणों, मैंने आपको यही नहीं है आज निमंत्रण पे बुलाए हो, क्योंकि आज मेरे कन्हैया ने, लाला ने पहली बार करवट ली है, तो ये मैंने करवट उत्सव मनाया। ये सुनते ही सारे ब्राह्मण बड़ी जोर से एकदम प्रसन्न होकर बोले, मैया अच्छा तेरे लाला ने करवट ली, यही हमें मालपुआ खीर खाने को मिले, तो फिर हम तेरे लाला को यही आशीर्वाद देके जा रहे हैं, मैया तेरा लाला ऐसे ही दिन में 4 बार रोज करवट लियो करे ताकि हमें खीर और मालपुआ खाने को मिलते रहे। प्रेम से कहिए श्री राधे। भैया ठाकुर करवट भी बदलते हैं तो भक्तों को माल खाने को मिलता है, प्रसाद मिलता है। मेरे प्रभु खूब प्रेम से भोग लगा। एक कभी कभी मैं विनोद में सुनाता हूं ना, एक कोई यजमान थे महाराज, पंडित जी को अपने यहाँ भोजन पर बुला लिया। ऐसा बुलाया कि बुलाकर खुद ही फंस गए यजमान। बुला तो लिया पंडित जी को। पंडित जी खाने में बड़े मजबूत थे महाराज, कमजोर नहीं थे, बहुत तगड़े। यजमान बोले, पंडित जी 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, खाए चले जा रहे। यजमान की तो ये हालत हो गई कि उसने पूछना भी छोड़ दिया। जैसे पूछते हैं ना महाराज और क्या नहीं, उसने पूछना भी छोड़ दिया। पंडित जी भी कम नहीं, आवाज लगा रहे, अरे पूड़ी चलेगी महाराज, और पूड़ी खत्म है गई, नहीं कचौड़ी और ले आओ, नहीं जलेबी और ले आओ। वह बेचारी ने आनो ही छोड़ दिया, तो ये बुला बुला के मंगा रहे, न कि और ले आओ, न वो और ले आओ। महाराज पाते पाते ना 3 घंटे हो गए। प्रेम से कोशी रहा थे, 3 घंटे तक पाए चले जा रहे। अंत में यजमान ने आके हाथ जोड़े, पंडित जी अरे पूड़ी मालपुआ सब उड़ाते चले जा रहे हो, अरे बीच में थोड़ा पानी तो पी लो। जो कहा बीच में थोड़ा पानी पी लो। पंडित जी बोले, यजमान अभी बीच आई कहां है, बीच आने तो दो पहले। बोले महाराज 3 घंटे हो गए, अभी बीच नहीं आई, अभी इंटरवल भी नहीं हुआ। प्रेम से कहो श्री राधे। ब्राह्मण बोले, भैया तेरा लाला ऐसे ही करवट लेते रहे, हमको खीर मालपुआ खाने को मिलते रहे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। तो ये ब्रज की बड़ी मीठी मीठी लीला है कि दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसवृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहरासिनमर्भकम्। ये
एक असुर है, इसका नाम है तृणावर्त। दैत्यो नामना तृणावर्त। भैया ये तृणावर्त नाम का असुर घूमते हुए आंधी के रूप में ब्रज में आए। देखो, एक हवा चलती है बिल्कुल सीधे सीधे, लेकिन एक हवा चलती है ऐसे घूमते हुए, चक्रवात जिसको कहते हैं। कभी कभी हम खबर सुनते हैं उड़ीसा के तट पर, उधर साउथ में कहीं तमिलनाडु के तट पर हम सुनते हैं चक्रवात तूफान आ रहा, ऐसे घूमता हुआ। तो वो घूमती हुई आंधी के रूप में ये असुर आया। नाम है तृणावर्त। जो बीच में फंस जाए उसको उड़ाकर ले जाए, भयंकर आंधी। भगवान ने इसको देख लिया आते हुए, प्रभु की दृष्टि पड़ गई। भगवान मैया की गोद में लेटे लेटे ठाकुर दूध पी रहे थे, अपना वजन बढ़ाया। गरिमाडम शिशोर बोधुम न सेहे गिरिकूटवत। गरिमाडम का अर्थ भारी होने लगे। और मैया से थोड़ा जब अलग हुए तो तृणावर्त उड़ाकर भगवान को ले गया। इसने तो ऊपर ले जाकर फेंकना चाहा, पर लीलाधारी श्री कृष्ण जैसे ही तृणावर्त फेंकने लगा ना ऊपर से भगवान को, कि इस बालक को मैं फेंक दूं तो मर जाएगा, जब फेंकने लगा तो भगवान ने इसका गला पकड़ लिया और कंठ पकड़कर लटक गए। वजन और बढ़ाया और बढ़ाया। भैया, बिहारी जी को उठाना आसान है, बिहारी जी को संभालना मुश्किल है। प्रेम से कोश ही रहा था। ठाकुर बोले, बेटा तुम को उठा तो लाए हो, अब संभाल के दिखा। गला पकड़ के लटक गए महाराज। इतने भारी होते जा रहे, इतने भारी, तृणावर्त संभाल नहीं पा रहा। याद रखना, प्रभु को उठा तो कोई भी सकता है, पर संभाल सब नहीं सकते। कोई बिहारी जी का सच्चा भक्त ही बाकी बिहारी को संभाल सकता। कोई समर्पित भक्त ही ठाकुर को संभाल सकता है, सब नहीं, सबके वश की बात है। एक बार कहिए ना, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। तो तृणावर्त नहीं संभाल पाया और इसका कंठ पकड़े 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 भगवान लेकर आए और लाकर एक शिला पर धड़ाम से इसको पटका नीचे। तुरंत शरीर से आत्मा ज्योति निकली, प्रभु के चरणों में लीन हो गई। भगवान ने उद्धार कर दिया। सबने जय जयकार की, बोलो सूर्य निकंदन भगवान की। इस दुष्ट का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आगे भगवान का बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार हुआ कि गर्गः पुरोहितो राजा यदुनाम सुमः तपा प्रजं जगामस्य वसुदेव। गर्गः पुरोहितो राजा, यदुवंशियों के कुल गुरु हैं जिनका नाम है गर्गाचार्य। क्या नाम है? बोलो ना जरा। गर्गाचार्य बहुत पहुंचे हुए विद्वान। इन महाराज गर्गाचार्य जी के चरणों में वसुदेव जी ने भाव रखा। वसुदेव प्रणोदितः, श्री वसुदेव जी ने भाव रखा कि गुरु जी, आप हमारे कुल गुरु हैं, एक चिंता है। गर्ग जी बोले कि कहो। वसुदेव जी, क्या चिंता है? गुरु जी, आप तो सब जानते हो, हमारे दो लाला गोकुल में हैं। आपने कथा सुनी थी, एक तो बालकृष्ण, दूसरा आपने कल कथा सुनी थी रोहिणी भी गोकुल में है, वसुदेव की दूसरी पत्नी। रोहिणी के गर्भ से कौन आए थे? कल आपने सुना, कौन? बलराम। अब दोनों माताएं गोकुल में हैं। कृष्ण के बारे में तो नंद बाबा को, यशोदा को मालूम ही नहीं कि वसुदेव लेके आए, और रोहिणी तो बलराम के साथ हैं ही। तो वसुदेव जी बोले गर्गाचार्य को, गर्ग जी,
गुरुदेव, हमको बहुत चिंता है, ये पापी कंस इतने सारे असुर गोकुल में भेज रहा है। कभी पूतना जा रही, कभी तृणावर्त जा रहा, कभी शक्तासुर जा रहा, सारे असुर गोकुल जा रहे। हमको बहुत चिंता है। हमको इस बात की चिंता है कि हमारे दोनों लाला गोकुल में सुरक्षित हैं या नहीं। गुरुदेव, आप एक काम करें ना, आप किसी भी बहाने से आप एक बार चले जाएं गोकुल, कुछ भी करके गोकुल चले जाएं और वहां जाकर नंद जी के आंगन में दोनों लालाओं को देख कर आए कि हमारे दोनों लाला वहां ठीक हैं या नहीं। हमको उनका कुशल समाचार आप सुनाएं आकर। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है वसुदेव जी, हम आज ही चले जाते, आपको दोनों लालाओं की खबर लाकर देंगे। तो वसुदेव प्रणोदितः अर्थात वसुदेव प्रेषितः, श्री वसुदेव जी ने भेजा गर्गाचार्य को, गोकुल जाइए महाराज, प्रभु की खबर लाई। गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी का बहुत स्वागत हुआ ब्रज में। नंद बाबा ने हृदय खोल कर स्वागत किया। भैया, कभी संत महात्मा गुरुजन, यहां तक कि प्रभु का कोई वैष्णव भक्त कभी कोई भी द्वार पर आए, बहुत स्वागत करना, पूरा उनको आदर देना, क्योंकि संसार का व्यक्ति संसार की खबर लाता है, पर ठाकुर का दीवाना ठाकुर की खबर लेकर आता है। कोई भगवान का भक्त, संत, महात्मा, गुरु कभी कोई द्वार पर आए तो जरूर स्वागत करो, खूब स्वागत करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, बड़ा आनंद आया। नंद बाबा को तो ऐसा लगा मानो अचानक ठाकुर की कृपा हो गई, बिना बुलाए गर्गाचार्य जी आ गए। इतने बड़े संत। एकांत में ले जाकर पूछा, गुरुजी आप तो हमारे भाग्य से, हमारे प्रारब्ध से आए हो, हमारा भाग्य आज उदय हो गया मानो, क्या एक प्रार्थना आप स्वीकार करेंगे? बोले कहिए। गुरुदेव, हमारी एक प्रार्थना आप स्वीकार करें। हमारे घर में दो लाला हैं, एक यशोदा को है, दूसरा रोहिणी को है। अभी तक दोनों के नामकरण नहीं हुए। आप आए हैं तो दोनों के नामकरण करते जाएं। गर्गाचार्य जी बोले बिल्कुल। नंद जी कैसी बात कर दी आपने, हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपके कुलगुरु तो शांडिल्य महाराज हैं, आप उनसे कराओ तो अच्छा है। तो कहा कि नहीं नहीं गुरुजी, अब आप आ गए हैं, संत संत में भेद थोड़ी होता है कोई, आप आए हैं तो ये शुभ काम आप ही करके जाए। ठीक है महाराज, आपकी इतनी इच्छा, हमारे प्रति आपका भाव, तो हम नामकरण कर देंगे। कहां होगा? गर्गाचार्य जी बोले कि नंद जी, आप तो कोई भी उत्सव मनाते हो तो इतना जोरदार मनाते हो, आपके उत्सवों की गूंज मथुरा तक जाती है। अभी देखा ना, लाला कन्हैया करवट भी बदलते हैं तो कितना उत्सव होता है। अब नामकरण करोगे तो इतना उत्सव मनाओगे, कंस को खबर लग जाएगी और कंस को मालूम चलेगा कि यदुवंशियों का कुल गुरु आपके यहां नामकरण कराने आया। बड़ा पापी है महाराज कंस, कुछ भी कर सकता है। तो नंद बाबा बोले कि ठीक है गुरुजी, ऐसी बात है ना, आपको कंस से थोड़ा भी अगर डर है, क्योंकि वास्तव में वो पापी है, कब बुद्धि खराब हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि हम ये नामकरण का जो उत्सव करेंगे, इस नामकरण के उत्सव में हम किसी को बुलाएंगे ही नहीं। प्रेम से कहो श्री राम। आप भागवत पढ़िए, ठाकुर के नामकरण में कोई नहीं आया। ये एकमात्र उत्सव ऐसा हुआ है जो बड़ा छोटे रूप में हुआ है। नामकरण के समय कोई नहीं आया। जब गुरु नाम देंगे कोई नहीं, वहां केवल दोनों माताएं हैं, नंद बाबा हैं और गर्गाचार्य। मानो ये नामकरण का जो उत्सव है, ये हम सबको भी शिक्षा दे रहा है। बंधुओं, जीवन में 3 बातों को हमेशा गुप्त रखना। कौन कौन सी 3 बात? बोले सदगुरु से जो मंत्र मिले
जो मूर्ति मिले और जो माला मिले उसको छुपा के रखो, तभी जीवन में आनंद। मंत्र, मूर्ति और माला, ये तीनों जितना जीवन में गुप्त होंगी उतना ही इनका प्रभाव। जैसे माला को भी हम किस में रखते हैं, ये क्या है ऊपर, झोली, माला को। और जिस छवि का आप चिंतन करते हो, जो आपके इष्ट हैं, जो गुरु से आपको इष्ट मिले, उनको भी छुपा के रखो। और तीसरा है मंत्र। देखो, संकीर्तन जोर से करो, लेकिन गुरु मंत्र जोर से न। गुरु मंत्र को जितना गुप्त रखो उतना ही उसका प्रभाव। ये भागवत का संदेश है। ठाकुर का नामकरण बिल्कुल गुप्त हो रहा है, किसी को नहीं बुलाया। मंत्र, मूर्ति और माला, इनको गुप्त रखिए जीवन में। श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, दोनों माताएं एक दूसरे के लालाओं को लेकर आई हैं और बैठी हैं। गर्गाचार्य जी ने सुंदर नामकरण का वहां पर शुभारंभ किया। पूजा का क्रम चला, स्वस्ति वाचन पूर्वकम, श्री गणेश जी का ध्यान, मां गौरी का ध्यान, सभी देवताओं का स्मरण, पूजन, बड़ा अद्भुत संकल्प। फिर पूछा कि नंद जी आप ही बताइए, पहले किस लाला का नामकरण करें। अब थोड़ा सा दर्शन करिएगा, केवल कथा सुनिए मत, थोड़ा अंतर्दृष्टि से देखिए इस कथा को। दोनों माताएं बैठी हैं, लेकिन बालकृष्ण को रोहिणी ने गोद में ले लिया और दाऊ जी को यशोदा जी ने गोद में ले लिया। एक दूसरे के लाला को गोद में ले लिया। अब पूजा तो हो गई। गर्गाचार्य पूछ रहे हैं, नंद जी पहले किस लाला का नामकरण करें। अब नंद बाबा ने यह नहीं कहा कि रोहिणी के लाला का नामकरण करो या यशोदा के लाला का नामकरण करो। नंद बाबा ने यह कहा कि जो यशोदा की गोद में है उसका नामकरण करो। जो यशोदा की गोद में बैठो, इसका नामकरण। जैसे ही श्री नंद बाबा ने देखा, अरे हमने तो कह दिया जो यशोदा की गोद में है उसका नामकरण करो, लेकिन हम तो भूल ही गए कि यशोदा की गोद में तो यशोदा का लाला ही नहीं है हमारे। ये तो दोनों माताएं एक दूसरे के लाला लेके बैठी। अब क्या करें? अब कह दिया जो यशोदा की गोद में उसका नाम रखो। लेकिन गर्गाचार्य कितने त्रिकालज्ञ महात्मा, बड़े ज्ञानी महापुरुष, तीनों कालों की बात जानने वाले सिद्ध संत, उन्होंने तो कह दिया जो यशोदा की गोद में उसका नाम रखो। लेकिन गर्गाचार्य जी के मुख से क्या निकला कि अयम ही रोहिणी पुत्र रमयं सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामयते बलादिज्ञात्मनं विदुः। गर्गाचार्य जी कितने विद्वान महाराज। गर्ग जी के मुख से भाव निकला, नंद बाबा ये बैठे तो हैं यशोदा की गोद में, परंतु ये लाला यशोदा के नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्र है, लाला तो ये रोहिणी के, बता दिया। और महाराज इनके अंदर ना बड़ा बल होगा। बला विख्यात बलम विदुः, इनके अंदर बड़ा बल, बड़ी ताकत होगी। तो आज से इनका नाम हमने रख दिया है बल। क्या नाम रखा? बोलो नजर। दूसरा महाराज इनके अंदर बड़ी शक्ति भी होगी और साथ साथ उस शक्ति का ये दुरुपयोग नहीं करेंगे। इनके चरणों में अगर कोई आ जाए तो ये उसको बड़ा आनंद देंगे। देखो संसार में देखा जाता है जिसके पास शक्ति आ जाती है ना, वो किसी को आनंद नहीं देता। ताकत आ जाए तो हमारे शक्ति को वो डराने में लगाता है कि मेरे से दब के रहना। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, वो शक्ति का दुरुपयोग ही करता है। लेकिन बलराम जी ऐसे नहीं है। गर्गाचार्य कहते हैं इनके अंदर बल तो होगा, लेकिन साथ ही साथ रमयन सुहृदो गुणी, ये सबके मन को रमण कराने वाले होंगे, सबके मन को रंजित करने वाले होंगे।
सबको आनंद देने वाले होंगे। तो इनका दूसरा नाम हमने रख दिया, पहला नाम है बल, दूसरा नाम क्योंकि आनंद देने वाले होंगे ना, तो दूसरा नाम रख दिया राम। क्या रख दिया? बोलो ना जरा। पर भक्तों ने दोनों नाम मिला दिए तो क्या नाम बन गया? बोलो बलराम जी महाराज की जय। नाम पड़ गया बलराम। राम कहते हैं जो सबको आनंद दे। गोस्वामी जी ने राम शब्द का यही अर्थ किया रामचरितमानस में। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, त्रिलोक सुपाजे, राम उसको कहते हैं जो आनंद सिंधु है। राम वो नहीं जो आनंद की नदी है या जो आनंद का कोई छोटा सा तालाब है। राम वो है जो आनंद का सागर है। प्रेम से कहो श्री राधे। जो आनंद सिंधु। तो बलराम नाम पड़ा। अब ठाकुर जी की ओर देख रहे। गर्गाचार्य बोले गुरुजी या लाला को भी कोई अच्छा सा नाम धर दो आप। जब बालकृष्ण की ओर देखा तो कहा कि नंद जी आपके ये जो लाला है ना, ये तो बड़े ही चंचल हैं महाराज। इतने चंचल आपको ये लाला तो बैठे बैठे मैया की गोदी में देखो कैसे नेत्रन को चलावे। कभी आपको देखे, कभी मोह देखे, कभी मैया को देखे, चारों तरफ देख रहे। या के नेत्र एक जगह टिके ना है महाराज, चारों तरफ सबन को देख रहे हो। और हमारे बिहारी जी ऐसे ही हैं भैया। आप मंदिर में जाकर कभी ठाकुर जी बाहर आए हो ना, फूल बंगले में कभी बैठे हो, या होलियों में जैसे बाहर आकर विराजते हैं, हरियाली तीज पर, शरद पूर्णिमा पर बाहर आकर विराजते हैं। कभी ठाकुर बाहर हो, आप मंदिर के किसी कोने में खड़े होकर देख लेना, जहां से बिहारी जी नजर आते हो, आप कहीं से भी दर्शन करोगे आपको ऐसा ही लगेगा बांके बिहारी तुम्हें ही देख रहे हैं, किसी और को नहीं, आपको ही देख। बड़े चंचल नेत्र हैं प्रभु। गर्गाचार्य जी ने कहा कि इनका भी सुंदर नाम रखेंगे नंद जी। और मुख से भाव निकला कि आसन वर्णाश्रयो ह्यस्य गृणतो युगम तनु शुक्लो रक्तस्पथा पीत इदानीं कृष्णता। महाराज ये जो आपके लाला हैं इनका तो कोई जवाब ही नहीं। ये तो अनेक अनेक युगों में अवतार लेते। कभी ये रक्त वर्ण में आते हैं, कभी ये पीत वर्ण में आते हैं, कभी कभी ये शुक्ल वर्ण में आते हैं। इदानीम कृष्णताम गतः, अब की बार ये कृष्ण वर्ण में आए हैं, यानी सांवरे सलोने होकर आए हैं। तो आज से हमने इनको नाम रख दिया है कृष्ण। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल। इन्हें शब्दां ने लेंदे थोड़े को याद है, नवी जानकारी लेके थोड़ा जल्दी रूबरू होंगे। बने रहो ग्राउंड फ्लोर 27 सारे जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।